नमस्कार दोस्तों, चलिए आज जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी कहां से आया और कैसे। वैसे तो पृथ्वी पर जीवन पनपने की एक प्रमुख वजह यह है वायुमंडल और पानी। क्या पृथ्वी पर पानी हमेशा से था या कहीं और से आया है? रिसर्च के अनुसार बताया जा रहा है कि यह पानी सौर मंडल के बाहरी किनारों को एस्ट्रोनॉट यानी क्षुद्र ग्रह के जरिए आया था। तकरीबन 6 साल के एक जापानी अंतरिक्ष अभियान के दौरान जमा किया गया नमूना का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक यह संभावना जता रहे हैं कि पानी क्षुद्र ग्रह के जरिए आया होगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड के निर्माण की गुत्थी से सुलझाने में जुटी रिसर्चों में 2020 में पृथ्वी पर लय क्षुद्र ग्रह रायुग के मटेरियल का बारीक से अध्ययन किया है। जापान का स्पेस प्रोब हाइबोस 2 ने 5.4 ग्राम के चट्टान और धूल कणों को जमा किया था। यह प्रोब इस क्षुद्र ग्रह की सतह पर उतारा था और उसकी सतह पर इंसान के एक वेक्टर दागा था। प्रोब के लाई मटेरियल पर हुई रिसर्च के नतीजे अब प्रकाशित हो रहे हैं। जून में रिसर्चों के एक समूह ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कार्बनिक पदार्थ मिला है जो पृथ्वी पर जीवन का निर्माण शामिल रहे हैं। इनमें से कुछ अमीनो एसिड और जो शायद अंतरिक्ष में ही बने होंगे। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में छपी गई एक नई रिपोर्ट वैज्ञानिक ने कहा कि रायुग के नमूने इस रहस्य में से पर्दा उठा सकते हैं कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। जापान और दूसरे देशों को वैज्ञानिकों की स्टडी पर सोमवार को छपी गई रिपोर्ट में कहा गया वाष्पशील और कार्बनिक तत्वों से भरपूर सी टाइप और एस्ट्रोनॉट शायद पृथ्वी पर पानी के प्रमुख स्रोत रहे होंगे। पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थ और पानी यानी वाष्पशील क्षुद्र ग्रह का पहुंचना अब भी एक बड़ी बहस है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रायुग के कणों में मिलने वाले कार्बनिक पदार्थ शायद इन वाष्पशीलों के एक प्रमुख स्रोत के प्रतिनिधि हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे शायद तत्व बाहरी सौर मंडल की उत्पत्ति में रहे होंगे। हालांकि उनका यह भी कहना है कि शुरुआती पृथ्वी पर वाष्पशील और पहुंचने के एकमात्र स्रोत नहीं रहे होंगे। हायाबुसा 2 को 2014 में रायुग के मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह करीबन 20 करोड़ किलोमीटर दूर रह गया और फिर पृथ्वी की कक्षा में 2 साल पहले लौटा। इसने नमूने में भरकर एक कैप्सूल पृथ्वी पर गिराया। नेचर एस्ट्रोनॉमी की स्टडी रिपोर्ट में रिसर्चरों ने माना है कि यह खोज इस मिशन के जरिए संभव हो सकी है जो रिपोर्ट में बताया गया है। रायुग के कणों को निस्संदेह सौर मंडल के ऐसे मटेरियल हैं जिनमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है और ये जो प्रयोगशाला में रिसर्च के लिए उपलब्ध है। इन बहुमूल नमूनों को चल रही है जाँच निश्चित रूप से शुरुआती और सौर मंडल की प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिएगा।